बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और मसाइल पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम नमाज के शराइत और फ़राइज़ भी बताएंगे। औरत का नमाज के लिए सतर कितना छिपा होना चाहिए ये भी बताएंगे। औरत को नियत बांधते वक्त कहाँ तक हाथ उठाने हैं और कहाँ पर बांधने हैं ये भी बताएंगे। रुकू में कितना झुकना है ये भी बताएंगे। सजदा किस तरीक़े से करना है ये भी बताएंगे। तशहुद में बैठना किस तरीक़े से है, ये सारी बातें आप हज़रात को स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो सबसे पहले हम नमाज के शराइत पर बात करते हैं। नमाज की 7 शर्तें हैं। 7। नंबर 1, बदन का पाक होना। बदन का पाक होना, अगर औरत हाइज़ा है या निफास की हालत में है या उसने शोहर से फ़िज़िकल रिलेशन बनाए हैं और अभी गुस्ल नहीं किया, तो इस कंडीशन में औरत नमाज नहीं पढ़ पाएगी। तो सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। कपड़े का पाक होना, अगर कपड़े पे कोई नजासत कोई गंदगी लगी हुई है तो उस कपड़े में नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी जब तक कि उस कपड़े को धो के पाक ना कर लिया जाए। तो 2 शर्तें होगी, पहला बदन का पाक होना, दूसरा कपड़े का पाक होना, तीसरा सतर का छिपाना। औरत का पूरा जिस्म सतर में दाखिल है सिवाय 3 चीज़ों के। नमाज की हालत की बात कर रहा हूँ, नमाज के बाहर की नहीं, सिर्फ नमाज की। 3 हिस्से ऐसे हैं औरत के जो नमाज में खुले रहेंगे। एक तो ये चेहरा, बाल नहीं, पेशानी नहीं, बल्कि ये चेहरा, ये भवें जो है आईब्रो जिसको बोलते हैं, यहाँ से लेके ये चेहरा, ये सिर्फ इतना चेहरा खुला रहेगा। ये दोनों हथेलियाँ और ये पुश्त जो है हथेली की पुश्त ये खुली रहेगी। इसी तरीके से टखने से नीचे जो पंजे हैं, पंजे जिनको पैर कहते हैं, तलवे कहते हैं, पंजे कहते हैं, पाँव जिनको कहते हैं, वो खुले रहेंगे। इसके अलावा तमाम जिस्म में बालों के पूरा का पूरा जिस्म सतर में दाखिल है। अब अगर आपके सतर में से कोई हिस्सा, मैं बालों से शुरू करता हूँ, अगर आपके बाल मिसाल के तौर पे इतने बड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सर के बाल इतने बड़े हैं और इनमें से 1/4 हिस्सा खुल जाता है, 1 2 3 4 इस तरीके से 1/4 हिस्सा, यानी कि इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा खुल जाता है, तो आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बक़दर या उससे ज़्यादा खुला रह गया हो। अगर एकदम खुला था और फ़ौरन आपने ढाँप लिया 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से पहले पहले ही, यानी कि इतनी देर से पहले पहले अगर आपने ढाँप लिया तो आपकी नमाज नहीं टूटी, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो पूरा जिस्म सतर में दाखिल है, बाल भी सतर में दाखिल है। अगर आपका ये गला, जैसे कि अमूमन आज ख़वातीन जो है चौड़े बड़े गले के सूट पहनती है तो उसमें गला खुला हुआ होता है, तो अगर नमाज के हालत में आपका गला दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, या पीठ पीछे ये गर्दन से नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है, या गर्दन नज़र आ रही है ये इस तरीके से, ये तो भी आपकी नमाज टूट गई, नमाज फासिद होगी, आपको नमाज दोबारा लौटानी होगी। लेकिन शर्त वही है कि 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से के बराबर या उससे ज़्यादा अगर खुला रह गया, और अगर इत्तेफाकन खुला था और आपने फ़ौरन उसको ढाँप लिया तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी नमाज नहीं टूटी। तो ये हिस्सा हो गया इतना। अब आस्तीन की तरफ आते हैं। एक तो है कि यहाँ से ही स्लीवलेस होती है, बिल्कुल कमीज़ स्लीवलेस। तो अगर स्लीवलेस है तो ये पूरा हाथ सतर में चूँकि दाखिल है, यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सतर है ये। तो अगर ये स्लीवलेस है और इसके ऊपर आपने कोई मोटा कपड़ा डाल के दुपट्टा वगैरह चादर वगैरह लेके नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि बारीक दुपट्टे में जिसमें स्किन नज़र आ रही है या नेट का दुपट्टा है उसमें आपने नमाज पढ़ी, बाल भी नज़र आ रहे हैं, सीना भी, सीने का ये हिस्सा जो गला है ये भी नज़र आ रहा है, हाथ भी नज़र आ रहे हैं, तो भी आपकी नमाज टूट गई, आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज हुई नहीं, सतर खुला हुआ है। और अगर स्लीवलेस नहीं है बल्कि हाफ स्लीव है, यानी कि आधी आस्तीन है और आधा खुला हुआ है, तो आधी आस्तीन में भी चूँकि आपका ये हिस्सा देखें, यहाँ से कोहनी से लेके यहाँ तक एक है हिस्सा और कोहनी से लेके यहाँ गट्टे तक दूसरा हिस्सा है, तो अगर ये चौथाई खुल जाए
चौथाई खुल जाए, जैसे कि मैंने बालों के बारे में बताया है, अगर ये यहाँ से लेके चौथाई कोई हिस्सा खुल जाए और 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर या उससे ज़्यादा खुला रह जाए, उससे ज़्यादा देर खुला रह जाए तो भी नमाज टूट जाएगी। लिहाजा आपको पूरी आस्तीन की कमीज़ पहन के नमाज पढ़नी है, पूरी आस्तीन की कमीज़ पहन के। और बिलफ़र्ज़ अगर आपने हाफ आस्तीन की, आधी आस्तीन की कमीज़ पहन के नमाज पढ़ी है तो फिर आपके पास इतना मोटा कपड़ा होना शर्त है जिससे कि वो आपके बदन को ढांप ले और आपकी स्किन तक भी नज़र ना आए। तो 3 बातें हो गई। अब यहाँ जो है कई ख़वातीन ये कहती है कि साड़ी में नमाज होगी या नहीं होगी। अगर आपका ब्लाउज़ ऐसा है जो कि पेट दिख रहा है या ये वहाँ आजकल शोल्डर ब्लाउज़ चल रहे हैं गैरों की मुशाबत, तो उस कंडीशन में भी नमाज नहीं होगी। पूरा बदन ढांपना शर्त है, पूरा बदन, याद रखिए पूरा बदन। तो ये तीन शर्तें हो गई। चौथी शर्त है जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक होना, यानी कि जहाँ आप नमाज पढ़ रही है घर के अंदर वो ज़मीन पाक हो, वो जगह पाक हो जिस पर आप नमाज पढ़ रही है। जिस कपड़े को बिछा के आप नमाज पढ़ेगी उसका भी पाक होना शर्त है। समझ में आ गई ना। तो 4 हो गए ज़मीन का पाक होना। नंबर 5 वक्त का पहचानना, यानी आपको मालूम हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रही है, ज़ोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब की या ईशा की या फजर की, कौन सी नमाज पढ़ रही है, या आप नवाफिल कौन से पढ़ रही है, तहज्जुद के पढ़ रही है, इशराक के पढ़ रही है, अव्वाबीन के पढ़ रही है, या चाश्त के पढ़ रही है, कौन से पढ़ रही है, या सलातुत तस्बीह पढ़ रही है, कौन सी नमाज पढ़ रही है। तो वक्त का पहचानना ये भी एक शर्त है। नंबर 6 क़िबला रुख खड़ा होना, किबले की तरफ रुख करके खड़ा होना। याद रखें अगर किसी की गर्दन किबले से यूँ फिर जाए तो नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि ये जो सीना है, ये जो कंधे से ये जो सीना है, अगर ये आपका घूम जाता है दाईं या बाईं तरफ, आपका सीना घूम जाता है दाईं या बाईं तरफ, तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। और इसमें भी अगर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर घुमा रहा तो, और अगर जानबूझ के आपने घुमाया है तो फिर 1 मरतबा सुभान अल्लाह कहने के बकदर भी अगर घूम गया या उससे भी कम में घूमा तो भी आपकी नमाज फासिद हो गई, टूट गई। अब आपको दोबारा से ही नमाज पढ़नी होगी। 7वीं जो शर्त है वो है नमाज की दिल से नियत करना। याद रखो दिल के इरादे का नाम नियत है। ज़बान से अल्फाज कहना शर्त नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बान से कह लेता है तो भी दुरुस्त है, लेकिन असल है दिल के इरादे का नाम। दिल में इरादा कर लीजिए, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तो ये 7 शर्तें हो गई। अब हम 6 फ़र्ज़ की तरफ आते हैं। नमाज के 6 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ना पूरा तरीक़ा बता रहा हूँ। तकबीर तहरीमा औरत के लिए ये जो है दुपट्टा, उसकी चादर जो है नमाज पढ़ने की, तकबीर तहरीमा कहते वक्त ये हाथ यहाँ तक उठाएगी दुपट्टे के अंदर, ना कि बाहर नहीं निकालेगी, ऐसे मर्दों की तरह नहीं करेगी, बल्कि यहाँ तक उठाएगी दुपट्टे के अंदर। और अल्लाहु अकबर कहते हुए यहाँ देखो ये जो तरीक़ा है ना, ये पुष्ट है, ये हथेली है, इसको इस पर टिका देना है, यूँ सिर्फ यूँ पकड़ना नहीं है, सिर्फ यूँ टिका देना है और यहाँ पर रख लेना है, ऐसे रख लेना है। जब आप ऐसे रखेगी तो ये आपकी क्या हो गई, तकबीर तहरीमा हो गई, दुपट्टे के अंदर ही रखना है। दूसरा है क़याम करना, यानी कि सीधा खड़ा होना बग़ैर शरई उज़र के। अगर आपने बैठ के नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको बैठ के पढ़ी गई नमाजें लौटानी पड़ेगी। फ़र्ज़ नमाज़ों की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ नमाजें, वाजिब नमाजें बग़ैर शरई उज़र के अगर आपने बैठ के पढ़ी है तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपको लौटानी पड़ेगी। उस पर इंशाअल्लाह मैं मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊँगा कि औरत बैठ के नमाज पढ़ सकती है या नहीं। तो यहाँ दो फ़र्ज़ हो गए, एक तकबीर तहरीमा और दूसरा क़याम करना। अब तीसरी जो यहाँ शर्त है, तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है क़िरात करना। क़िरात करने के लिए क्या करना है, देखिए क़िरात में जो है कुरान शरीफ का पढ़ना है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने से पहले आपको सना पढ़नी होती है जो कि सुन्नत है। तो वहीं से बता रहा हूँ मैं, सुन्नत से ही बता रहा हूँ। तो आपने नियत बांध ली। अब जो है आपकी निगाह रहेगी सजदे की जगह, इधर उधर नहीं देखेगी, सामने नहीं देखेगी, सजदे की जगह निगाह रहेगी। और जब आप नियत बांधेंगी ना ऐसे, तो ऐसे आपके जैसे हाथ नीचे आएंगे वैसे ही
आपकी निगाह भी नीचे आ जाएगी। और जब नियत बांधने के लिए आप हाथ उठाएगी तो क्या होगी, क़िबले की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, ना कि झुका हुआ हो। झुकेगा तब जब आपकी नियत बन जाएगी, और वो भी सजदे की जगह आपकी निगाह आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, नियत बांधने के बाद सना पढ़ना है। सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये जो लफ्ज़ है ना सना, ये नहीं कहना। बहुत सी ख़वातीन ये भी कहती है कि सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये नहीं कहना, बस खाली सना पढ़नी है। किस तरीके से, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक स्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ा आपने इस तरीके से, यहाँ हाथ पे हाथ रख के नियत बांध रखी है आपने, ये पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपने ये आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अब आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ, वो पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, एक सूरत मिलानी है कोई भी। अब आपको ये जहन नशीन रखना है कि जैसे हम कुरान करीम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे को आते हैं, तो हमें नमाज में भी कुरान की तिलावत करते हुए ऊपर से नीचे को ही आना है। मसलन मिसाल के तौर पे आपने पहली रकत में क़ुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी, तो अब आप ऊपर से इन्ना ताइना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नीचे से पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। या फिर जो है अगर आपने इज़ा जा पढ़ी है तो तब्बत यदा पढ़ेंगे, अगर तब्बत यदा पढ़ी है तो क़ुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। और इसमें एक बात और जहन नशीन रखे कि आपको एक मिसाल के तौर पे आपने क़ुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी, तो बीच में एक नहीं छोड़ेंगे सूरत, दो छोड़ेंगे, या फिर जो है उसके नीचे वाली पढ़ेंगे। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून के बाद या तो आप पढ़ेंगे इज़ा जा नस्रुल्लाह, या फिर जो है क़ुल हुवल्लाह अहद पढ़ेंगे, क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, ना कि तब्बत यदा। अगर आपने तब्बत यदा पढ़ी तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। यानी अगर आपको कोई सूरत छोड़नी है तो दो छोड़नी है, वरना छोड़नी नहीं है, फिर उसके साथ वाली ही पढ़नी है। तो ये आप समझ लीजिए, अब आपकी क़िरात मुकम्मल हो गई। मसलन आपने सना पढ़ी, आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, एक सूरत मिलाई। सूरत मिलाने के बाद या तीन छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ने के बाद अब आपने रुकू करना है। रुकू में क्या करना है, आपको मर्द की तरह रुकू नहीं करना, बल्कि अपनी हथेलियों को यूं बंद रखना है, इनको खोलना नहीं है, ऐसे यूं बंद रखना है, यूं, और यूं बंद करके घुटनों तक लेके जाना है। और सिर्फ इतना झुकना है जिससे कि आपका ये टेपर यूं रहे, यूं ना हो बिल्कुल मर्द की तरह ना हो, बल्कि यूं रहे, यूं वी शेप, जैसे वी शेप होता है ना, यानी कि कैसे समझाऊं मैं, देखिए ये जो है ना, ये तो हो गया मर्द का, ये औरत, ये इस तरीके से, यानी कि कम झुके, मर्द के मुकाबले में कम झुके। तो रुकू हो गया। रुकू में अब आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना है और सुबहान रब्बियल अज़ीम, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, अजीम नहीं पढ़ना। अगर अजीम पढ़ेगी तो नमाज टूट जाएगी। अजीम नहीं पढ़ना, अज़ीम पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर यल अज़ीम नहीं निकल रहा आपकी ज़ुबान से तो अब आप जो है सुबहान रब्बी यल करीम पढ़ेगी, आप यल करीम पढ़ेगी, सुबहान रब्बी यल करीम। आप यल करीम पढ़े जब तक के सुबहान रब्बी यल अज़ीम आपकी ज़बान से ना निकलने लगे। अगर सुबहान रब्बी यल अज़ीम निकलता ही नहीं कोशिशों के बावजूद, तो आप सुबहान रब्बी यल करीम पढ़े, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब जब आपने 3 मरतबा सुबहान रब्बी यल अज़ीम पढ़ लिया तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये कहते हुए आप खड़ी हो जाएगी, रब्बना लकल हम्द कहेगी, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी। मर्द का सजदा ये है कि वो अपने हाथ जो है ये अंगूठे का नाक के बराबर रखे, यहाँ कानों की लो के बराबर, और उसकी हथेलियाँ बिल्कुल सीधी हो यूँ, सीधी हो यूँ, और ये जो है उसका पेट ज़मीन से रानों से लगा हुआ ना हो, बल्कि उठा हुआ हो, उसकी पुश्त उठी हुई हो। और मर्द ये तो मर्द के लिए हो गया। औरत के लिए यह है कि वो दब के सजदा करेगी, अपने हाथों को बिल्कुल चेहरे के करीब ले जाएगी। हाथों पर सजदा नहीं करना, कभी हाथों पर सजदा करो। हाथों पर अगर सजदा करोगी तो ज़मीन पे आपकी पेशानी अगर नहीं लगी तो सजदा नहीं होगा, नमाज टूट जाएगी, साफ साफ बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि जो आप सजदा करती है ये पेशानी और नाक रखती है, तो अपनी आँखों के पास आपको अपने हाथ रखने हैं।
और ये जो बगल, ये जो है कोहनिया, ये जो आपके ये है, ये आपके पेट से सट जाए और ये पेट आपका रान के करीब आ जाए, मिल जाए, यानी कि ज़मीन से चिपक कर सजदा करना है, ज़मीन से चिपक कर सजदा करना है। जब एक सजदा करेगी तो अब ये भी ध्यान रखिए कि सजदे में आपको करना क्या है। मर्द हजरात की तरह ये दोनों पैर ऐसे नहीं करने, बल्कि आपको दोनों पैर इस साइड में निकाल लेने हैं, इस साइड में, दाहिनी साइड में ऐसे निकालेगी। ऐसे निकालने के बाद जब आप सजदे से उठेगी तो आपके पैर इसी साइड में होंगे। फिर दूसरा सजदा करेगी, फिर जब सजदा करके उठेगी फिर आप सीधी खड़ी हो जाएगी। तो ये एक रकत मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से आप दूसरी रकत पढ़ेगी, लेकिन दूसरी रकत में सना नहीं पढ़ेगी, आउज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेगी, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ेगी, सूरह फातिहा पढ़ेगी और एक सूरत मिलाएगी, रुकू करेगी, रुकू के बाद जो है कोमा करेगी, कोमा यानी कि रुकू से सीधा खड़ा हो जाएगी और फिर 2 सजदे करेगी। 2 सजदे करने के बाद फिर दाहिनी तरफ ही आपको पैर निकालने हैं। पैर निकालने के बाद यानी कि 2 सजदे आपने कर लिए, पैर निकाल के आप बैठ गई। अब आपको अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद अब आपको फिर से, अगर 2 रकत वाली पढ़ रही है आप नमाज, तो अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देगी। और अगर 3 रकत या 4 रकत वाली नमाज पढ़ रही है तो आपको अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाना है। अगर सुन्नत नमाज पढ़ रही है तो 4 रकत वाली सुन्नत नमाज है तो चारों में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है। और अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही है तो 2 रकत में आपको सूरत मिलानी है सूरह फातिहा के साथ, और 2 रकत में या 3 रकत वाली पढ़ रही है तो फिर आखिरी रकतों में आपको सूरत नहीं मिलानी है। अगर किसी वजह से आपने गलती से सूरत मिला ली तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, सजदा सब वाजिब नहीं आएगा। तो आपको तीसरी रकत पढ़ के खड़ा हो जाना है। अगर आप 3 या 4 दूसरी रकत पढ़ के खड़ा हो जाना है अगर आप 3 या 4 रकत वाली नमाज पढ़ रही है। तो जब अगर 3 रकत वाली पढ़ रही है तो आप जब दूसरी रकत पढ़ के खड़ी हो गई तो सूरह फातिहा पढ़ेगी और जो है आप फिर से जो है रुकू और सजदे करके फिर से बैठ जाएगी। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज आप पढ़ रही है 3 रकत, तो 2 में तो आपने मुकम्मल पढ़ लिया। अब तीसरी रकत में आप सिर्फ अलहम्दु शरीफ पढ़ के फिर से जो है बैठ जाएगी, 2 अलहम्दु शरीफ पढ़ के 2 यानी कि रुकू और 2 सजदे करके, और फिर से आप अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ के नमाज मुकम्मल कर लेगी। लेकिन अगर चौथी रकत वाली नमाज पढ़ रही है 4 रकत वाली, तो सुन्नतों के बारे में मैंने बता दिया है कि 4 रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना होता है। और अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही है 4 रकत वाली तो तीसरी रकत पढ़ के आपको खड़ा हो जाना है, बैठना नहीं है। तीसरी रकत पढ़ के खड़ा हो जाना है। जैसे कि 2 रकत में तो आप अत्तहियात पढ़ के खड़ी हो गई, तीसरी रकत भी मुकम्मल करके आपको खड़ा हो जाना है, लेकिन तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है। अब चौथी रकत जब आप पूरी करेगी तो जैसे तीसरी रकत में मैंने बताया है या चौथी रकत में मैंने बताया है, जो 3 रकत वाली आप पढ़ रही है नमाज या 2 रकत वाली आप पढ़ रही है, तो चौथी रकत वाली में भी फिर इसी तरीके से आपको मुकम्मल करना है। जब आप जो है मुकम्मल नमाज कर लेगी यानी कि 4 रकत पूरी कर लेगी तो आप जो है सलाम फेर देगी। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और समझ लीजिए, अगर आप जो है फ़र्ज़ नमाज में या वाजिब नमाज में पहली दूसरी रकात में से सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाए या सूरत मिलाना भूल जाए, या सुन्नत या नवाफिल नमाज में से किसी एक नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाए या सूरत मिलाना भूल जाए, तो सजदा सहू वाजिब आ जाता है। सजदा सहू का तरीक़ा यह है कि आप कायदा आखिरा में यानी कि जब नमाज की आखिरी रकत होगी उसमें अत्तहियात के लिए बैठेगी तो अत्तहियात पढ़ के दाहिनी तरफ सलाम फेर देगी एक, और फिर 2 सजदे करेगी। 2 सजदे करने के बाद फिर से जो है आपको अत्तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, दुआए मासूरा पढ़नी है और सलाम फेर देना है। अच्छा, यहाँ एक बात और जहन नशीन रखें, अगर आपको सजदा सहू वाजिब आ गया था और अत्तहियात पढ़ के आप दरूद शरीफ और दुआए मासूरा तक पढ़ चुकी है और आपको दुआए मासूरा पढ़ने के बाद याद आया कि भाई सजदा सहू था, तो एक तरफ सलाम फेर के सजदा कर दीजिए, 2 सजदे कर लीजिए और फिर से अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर दीजिए, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर दोनों सलाम फेरने के बाद याद आया है तो अब आपने कोई ऐसा काम अगर नहीं किया जो कि मुफसिदातुस सलात हो, मसलन कोई बात नहीं की दुनियावी बात या फिर कोई ऐसी बात जिस जो कि कलामुन्नास में से होती है, या आपका सीना जो है क़िबले से नहीं फिरा और आपको फ़ौरन ही याद आ गया, तो फिर से 2 सजदे कर लीजिए और दरूद शरीफ, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ के फिर से सलाम फेर दीजिए, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
लेकिन अगर आप पे सजदा सहू वाजिब था और आपने ऐसा नहीं किया, सजदा सहू नहीं किया, तो वक्त रहते रहते अब आपको ये नमाज लौटानी पड़ेगी। अगर नहीं लौटाएगी तो मकरूह तहरीमी होगी। याद रखिए, मकरूह तहरीमी होगी। और अगर वक्त गुज़र चुका है तो फिर लौटाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ उतर गया, लेकिन ये मकरूह तहरीमी के साथ उतरा है, सवाब इसका नहीं मिलेगा। तो ये तमाम मसाइल मैंने आप हज़रात को मसाइल नमाज, इसी तरीके से किताबुन नवाज़िल खोल के देखे, इमदादुल फतावा खोल के देखे, फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखे, इसी तरीके से बहिश्ती ज़बर खोल के देखे, ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल खोल के देखे, ख़वातीन के दीनी मसाइल और उनका हल खोल के देखे। यानी कि फ़िक़ह की बहुत सी किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको, हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।